देवियों भाइयों, आप देख रहे हैं ना संसार का क्या हाल है। ये युग संधि के 15 वर्ष ऐसे भयंकर ऐसे भयंकर हैं कि इसमें जो कुछ भी न हो जाए वो कम है। देखते हैं ना आप, पानी की बाढ़ें कैसे आ रही हैं सारे हिंदुस्तान में। आधा हिंदुस्तान सूखे से घिरा हुआ है, आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। ये हिंदुस्तान की बातें नहीं है, पंजाब की बात आप बोले तो नहीं है। पंजाब की बात कल तक और रोज खून खराबियां का सिलसिला चलता रहता है। हिंदुस्तान के बाहर की बातें अगर आपने कभी अखबार पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हिंदुस्तान में जो परिस्थितियां हैं उससे बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिस्थितियां सारे संसार में हैं। और जो बारूद फटने के लिए जा रही है, दुनिया में तबाही लाने के लिए जा रही है, उस तबाही लाने वाली बारूद के ऊपर पानी डालना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए, वहाँ जा करके कुछ करना चाहिए। तो वो हम करने में लगे हुए हैं। सफलता मिलेगी, हमारी व्यक्तिगत शक्ति तो उतनी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो शक्तियाँ काम करती हैं और जिसकी प्रेरणा से हमारी प्रेरक शक्ति ने ये उठाया है कि इस खूबसूरत दुनिया को जिंदा रहना चाहिए, नष्ट इसको नहीं होना चाहिए, तबाह इसको नहीं होना चाहिए। इंसान ने कितने लाखों करोड़ों वर्षों में बोलना सीखा है, बातचीत करना सीखा है, लिखना पढ़ना सीखा है, कला सीखी है, कौशल सीखा है, विज्ञान सीखा है, साहित्य सीखा है, भाषा सीखी है, दर्शन सीखा है। क्या उसको समाप्त कर दिया जाए? क्या समाप्त जो लोग करने जा रहे हैं उनका हाथ नहीं रोका जाए? नहीं, जरूर रोका जाना चाहिए। इसीलिए हम उस बड़ी जिम्मेदारियों में काम में लग रहे हैं। फायर ब्रिगेड वाला एक ही होता है और सारे मोहल्ले में लगी हुई आग को बुझा देता है। आप समझना फायर ब्रिगेड की तरीके से हम अपना काम करने में लग गए और सारे गांव की आग को बुझा देंगे, एक भी छप्पर जलता हुआ नहीं रहेगा। आपकी कोई जिम्मेदारी और कोई आवश्यकता है जिन्हें हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं तो उसको भी हम स्वयं के ऊपर मानते हैं। मान लीजिए ठोकर लग जाए, हमारे पैर में चोट आ जाए, तो हम मरहम पट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे? चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो आप यही मान के चलना कि गुरु जी से हम जो उम्मीदें करते थे, जो आशाएं करते थे कि हमारे मुसीबत के वक्त में काम आए, हमारी तरक्की और बहबूदी में सहायता करें, हम जरूर करेंगे। आप अब हम फायर ब्रिगेड चला रहे हैं, आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने हमेशा फायर ब्रिगेड चलाया नहीं, हमेशा फायर ब्रिगेड नहीं चलाया। पहले हम हल चलाते थे, हल में से बीज बोते थे, अनाज पैदा करते थे, और अनाज पैदा करके अपने बाल बच्चों को पालते थे, उनका ब्याह शादी करते थे, उनका ये काम करते थे, उनके और काम करते थे। हल चला करके पहले हम वो काम करते थे। अब हमारा हल खेत में खड़ा हुआ है। हल चलाने का काम आपके लिए सुगम है और फायर ब्रिगेड चलाने का काम आपके लिए मुश्किल है, जोखिम है उसमें। फायर ब्रिगेड में कहीं जहाँ कोई आदमी जल रहा है या कोई सामान जल रहा है तो उस आदमी को वहाँ कूदना भी पड़ सकता है, रस्सी के साथ नीचे उतरना भी पड़ सकता है। वो ज़्यादा जोखिम का काम है। इसलिए आप हमारे साथ साथ काम करें, अनुष्ठान जो हम करते हैं उस काम का अनुष्ठान करें। नहीं, ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदमी को ताकत देख करके काम सौंपा जाता है। जो काम हमारे हाथ से छूट गया है उस काम को आप संभाल लें। मिशन का काम हमारे जिम्मे था, जिंदगी भर हमने मिशन का काम किया है। भगवान का भजन भी वही है हमारे लिए। जितना बता दिया था उतना तो हमने किया है जरूर, लेकिन जितना बताया नहीं था वो सारे के सारा सवेरे से शाम तक मिशन का ही काम किया है। हमने बोया और काटा है। कहाँ बोया है? समाज के खेत में बोया है। उस काम को किया है, वो काम हमारा ढीला हो गया है। उस काम को देखभाल करने वाले से, उसके चाबुक मारने वाले, हंटर बजाने वाले नहीं है आपके पीछे, तो बैल खड़ा हो जाता है। जब तक उसको हाँकने वाला पीछे पीछे चलता है तब तक तो वो भागता रहता है, और जब वो ढीला हो जाता है, जब उसके पीछे से हाँकने वाला कम पड़ जाता है तो खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा सा मालूम पड़ता है। खेत को सिंचाई आप संभाल लीजिए, बैलों को चराना आप संभाल लीजिए, खेत की रखवाली हम संभाल लीजिए, और फायर ब्रिगेड का काम कर लीजिए। मतलब हम बैल ही चलाते रहेंगे सारी जिंदगी भर और पानी ही सींचते रहेंगे और चिड़ियों से खेत की रखवाली करते रहेंगे, तो फायर ब्रिगेड में कौन चलाएगा? सारे गांव सुहा हो जाएगा। आप मुसीबतें समझते नहीं है क्या?
हिंदुस्तान के ऊपर चारों ओर से मुसीबतें आ रही हैं। आप लंका के समाचार पढ़ते होंगे, आप आसाम के समाचार पढ़ते होंगे, आप चीन के ये समाचार पढ़ते होंगे, आप पाकिस्तान के समाचार पढ़ते होंगे, हिंदुस्तान के चारों ओर जो हो रहा है उसे पढ़ते होंगे। और बाहर के अखबार पढ़े तो आपकी आगे खुल जाए कि दुनिया में क्या क्या गजब हो रहे हैं। अब ये गजब एक और हो रहे हैं और हम यहाँ खड़े रहे, उसमें कुछ सहायता न करें, उसकी कुछ मदद न करें और उसको बुझाने की कोशिश न करें तो हमारे लिए धिक्कार है। और अध्यात्म जीवन के निर्माण का राम है, और जीवन के निर्माण में न केवल अपने आप को सही करना शामिल है बल्कि समाज की सेवा भी शामिल है। समाज की सेवा को, दोनों कामों को करने के लिए आपसे मुझे बहुत निवेदन किया है और ये कहा है कि आप उसको कर सकते हो तो जरूर करें। ये हमारा संदेश है। हमें उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे, न केवल सुनेंगे बल्कि हृदय में भी कहीं न कहीं स्थान देंगे और वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण हेतु गायत्री परिजन देश विदेश में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते और देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 4 मार्च को उत्तरांचल के राज्यपाल महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल का आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने शांतिकुंज की प्रगतिशील परंपराओं का जोरदार समर्थन करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। शांतिकुंज आगमन पर महामहिम ने सर्वप्रथम ऋषियुग्म के पवित्र स्मारकों प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने आदरणीय शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से भेंट की। इस अवसर पर गुरुवर की अमूल्य धरोहर उनका साहित्य भेंट कर शांतिकुंज परिवार की ओर से महामहिम का भाव भरा स्वागत किया गया। महामहिम के सम्मान में विश्वविद्यालय में एक समारोह आयोजित हुआ। इसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज के हर सशक्त वर्ग तंत्र का यह कर्तव्य है कि वह कमजोर पिछड़ों को सदैव सहारा दे, उन्हें मजबूत करे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाए। शांतिकुंज गायत्री परिवार अपने तंत्र के माध्यम से यही कर रहा है। इसने समाज के गरीब और पिछड़ों के सामने अपने सहारा देने वाले हाथ बढ़ाए हैं। सुदूर गांवों में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की जो ज्योति जलाई है वह सराहनीय है। पटियाला पंजाब में आध्यात्म विज्ञान प्रदर्शनी के साथ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 20 से 23 मार्च की तारीखों में संपन्न हुआ यह आयोजन धर्म की वैज्ञानिकता को समझाने में बहुत हद तक सफल रहा। 4 दिवसीय आयोजन में आस्तिक जीवन की रीति नीति और उसकी आवश्यकता और फलश्रुतियों को विज्ञान सम्मत व्याख्याओं के साथ समझाया गया। 20 मार्च को कार्यक्रम का शुभारंभ 1100 कलशों की मंगल शुभयात्रा के साथ संपन्न हुआ। नगर महापौर ने प्रथम कलश का पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात नगर की सैकड़ों संभ्रांत बहनों की अगुवाई में हजारों श्रद्धालुओं ने गायत्री मंत्रोच्चार एवं प्रेरक नारों का उद्घोष करते हुए विश्व शांति और आध्यात्मिक विचार क्रांति का सशक्त संदेश दिया। अगले दिन शांतिकुंज से पहुंची यज्ञ संसद में अश्वमेधिक शैली में गायत्री महायज्ञ, संस्कार और युग संदेश का क्रम अलग अलग सत्रों में संपन्न कराया गया। इसमें धर्म के वैज्ञानिक दार्शनिक स्वरूप, नारी जागरण, सप्त आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए लोगों से भागीदारी के संकल्प कराए गए। श्रोताओं की भाव संवेदना, प्रखरता और समाज निष्ठा को उभारा गया। 22 मार्च को श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने 108 कुंडीय यज्ञशाला में उपस्थित हजारों लोगों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिलाई और गुरु सत्ता का संदेश दिया। समर्पण का एक विलक्षण एक प्रकार से क्रम है गुरु दीक्षा, जिसमें हम गुरु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में, अपनी इच्छा गुरु के चरणों में दे देते हैं। उनकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। गुरुदेव की चेतना का आह्वान कर रहे हैं पटियाला के इस हकीकत राय पार्क में, जहाँ पर कि 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है और आज के इस पावन दिन हम गुरु चेतना से जुड़ने जा रहे हैं। ओम भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत की प्रगति एवं समृद्धि में गुजरात प्रांत का अहम योगदान है। यहाँ जनमानस की विकासशील सोच का ही परिणाम है कि जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात आती है तब गुजरातवासी सदैव आगे दिखाई देते हैं। इसी तथ्य का स्पष्ट प्रमाण गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं साथियों के वर्तमान गुजरात प्रवास में मिला।
19 से 24 फरवरी तक के वर्तमान प्रवास में साबरकांठा, महेसाणा, मोरबी, बड़ोदरा, खेड़ा तथा आनंद जिलों में कई प्राण प्रतिष्ठाएं एवं अनेक कार्यकर्ता सम्मेलन हुए। इस बार वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे देश में सांस्कृतिक चेतना के विस्तार की योजना का मुख्य संदेश लेकर पहुंचे। शांतिकुंज प्रतिनिधि जहां भी गए, सामान्यतः 10 से 20 हजार लोगों ने उनका भावभीना स्वागत किया। गायत्री परिवार ही नहीं, अनेक प्रगतिशील संगठनों ने भी युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के संदेश वाहकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अंबाना तोरण बधावजो रे अंबाना तोरण बधावजो रे साबरकांठा प्रवास का पहला कार्यक्रम हिम्मतनगर के समीप मेहतापुरा में महादेव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का था। उन्नावा महेसाणा में 25,000 लोगों की उपस्थिति में गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मोरबी में वहां के प्रतिष्ठित जनों का विशेष सम्मेलन हुआ। दहीसरा में भूकंप से क्षतिग्रस्त शक्तिपीठ का पुनर्निर्माण कराया गया है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने अपने वर्तमान प्रवास में शक्तिपीठ में मां भगवती गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा की। 24 कुंडीय यज्ञ के साथ संपन्न समारोह में मोरबी एवं राजकोट के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहां के विद्यार्थियों को श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने सामूहिक दीक्षा प्रदान की। जामनगर शक्तिपीठ पर उपस्थित हजारों परिजनों की मिशनरी आस्था हृदयस्पर्शी थी। शक्तिपीठ से जुड़े विद्यालय और साधना केंद्र की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि यह पीठ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का केंद्र बनेगा, पूरे क्षेत्र की सक्रियता का केंद्र बनेगा और ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। ये एक लाइट हाउस है, पावर हाउस है, जो केंद्रीय पावर हाउस से जुड़ा है, शांतिकुंज से जुड़ा है, गायत्री तपोभूमि से जुड़ा है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़कर के खूब काम करता रहेगा और पूरे क्षेत्र में, जामनगर नहीं पूरे सौराष्ट्र के इस क्षेत्र में लोगों की भावनाओं का, लोगों की मनोकामनाओं का न केवल उनकी पूर्ति करेगा बल्कि स्वस्थ, समर्थ, व्यसन मुक्त, स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण की कल्पना को साकार करेगा। भानवड़, शिवाग्राम, जामजोधपुर, डभोई, कायाबरोहण में भी कार्यक्रम संपन्न हुए। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं साथियों के बड़ोदरा पहुंचने पर पूरा क्षेत्र बासंती उमंगों से सराबोर हो गया। क्षेत्र में अनेक छोटे बड़े कार्यक्रम हुए। जहां भी गए भाव श्रद्धा से ओतप्रोत नैष्ठिक परिजनों का सैलाब ही नजर आया। एमएस यूनिवर्सिटी के मेहता ऑडिटोरियम में नगर के लगभग 300 वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, पत्रकारों की गोष्ठी संपन्न हुई। डाकोरनाथ फाउंडेशन द्वारा 23 फरवरी को आयोजित कली करुणा महोत्सव में गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश जी महाराज के साथ गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि को देखकर सारे श्रोतागण पुलकित थे। दोनों प्रगतिशील संतों ने युवकों से संगठित होकर मानव मात्र के कल्याण के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। आज मुझे कहने में फक्र हो रहा है कि जो उपस्थिति है उसमें बहुत बड़ी शक्ति नारी शक्ति है और ये नारी शक्ति ही बैठी है जो आने वाले दिनों में युग को बदलेगी। नारी के अंदर भावना है, संवेदना है और जो कली करुणा का जो स्वरूप है वो नारी के अंदर मौजूद है। इस कलयुग में करुणा अगर लानी है तो नारी शक्ति ही ला करके दिखाएगी और इस नारी शक्ति को अपनी अंदर की ऊर्जा और प्राण शक्ति के माध्यम से ही कार्य करना है। अगला कार्यक्रम जो हमारे चिंतन में था, जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे थे, वो था कि युवा पीढ़ी के माध्यम से रचनात्मक आंदोलन ऐसे चले कि गौ रक्षा भी संभव हो सके और स्वावलंबन के आंदोलनों के द्वारा भारतवर्ष को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सके। मैं आपके उन सभी शब्दों से, विचारों से और उस संकल्पना से अपने विचारों को, अपनी भावना को और अपने सपनों को जोड़ रहा हूं। मैं भी आपको उसी कार्य में, उसी सपने आपके साथ हूं और उसी कार्य में आप और हम साथ में मिलकर युग निर्माण के लिए उस कृपा मार्ग में, इस कली काल में भी करुणा का अनुभव करने के लिए आप और हम साथ में मिलकर इस पात्रता का निर्माण करेंगे। 30 एकड़ भूमि पर बनी विशाल गायत्री शक्तिपीठ खटम्बा में 23 फरवरी को ही 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। वहां उपस्थित लगभग 20,000 लोगों को महाकाल का संदेश दिया। सैकड़ों लोगों ने दीक्षा भी ली। आनंद में विद्यानगर मार्ग पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन था।
प्रवास में कली करुणा महोत्सव का कार्यक्रम जुड़ जाने से लगभग 25,000 श्रोता पलक पावड़े बिछाए बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते रहे। वहां पहुंचते ही शांतिकुंज के 17 प्रतिनिधियों की टोली ने समग्र वातावरण में आध्यात्मिक उल्लास संचरित कर दिया। हम दोनों जो कार्य कर रहे हैं भाइयों बहनों, वो कार्य आपको अपने संगठन में करना है। अपना मातृत्व, अपना पितृत्व, अपना भातृत्व, अपने पिता होने का भाव, अपने माता होने का भाव, अपना भाई होने का भाव हमें फैलाना पड़ेगा, वितरित करना पड़ेगा। लोगों को लगे हमसे बात करने के बाद कि हम किसी नेताजी से बात नहीं कर रहे, हम युग निर्माणी से बात कर रहे हैं। और ऐसा युग निर्माणी जिसके अंदर हृदय दिल में लहराता हुआ झरना हो प्यार का। वाणी ती नहीं अभिव्यक्ति, मन आचरण की बताओ। जो प्यार करो छो मुझसे, मारी आत्मा बन जाओ, हमारी बाहुओं बन जाओ, हमारी आत्मा बन जाओ। वाणी थी नहीं अभिव्यक्ति, मन आचरण थी बताओ। वाणी थी नहीं अभिव्यक्ति, मन आचरण थी बताओ। जो प्यार करो तो मुझसे, मारी आत्मा बन जाओ, मारी बाहुओं बन जाओ। हम गुरुदेव की बाहुएं बन जाए, गुरुदेव के अंग अवयव बन जाए, गुरुदेव के घटक बन जाए। एग्रीकल्चर कॉलेज आनंद और ONGC ऑफिसर्स क्लब बड़ोदरा में तनाव प्रबंधन पर संगोष्ठी आयोजित हुई। 90% लोग पूरे विश्व में स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं। आज 100% लोग स्ट्रेस का सामना करते हैं। 1% ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रेस ना आई। इसलिए अगर किसी के जीवन में स्ट्रेस आती हो तो उसको ये न माने कि मैं कितना अभागा हूँ, कितना ऐसा हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे सामने इतनी चुनौतियां आ रही हैं। हर एक के सामने आती है। स्ट्रेस से जूझना अर्थात आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सीखना। यदि जीवन जीने की कला हमको आ गई तो हम तनाव आते रहेंगे, चुनौतियां आती रहेंगी, परेशानी आती रहेंगी, हम उनसे निपट लेंगे और फिर हम बीमार नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों में हम परेशानियों का शिकार नहीं बने। आनंद में महाविद्यालय परिवार के अलावा इसमें बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। मल्टीमीडिया के सहयोग से अपनी बात प्रस्तुत करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने इस संगोष्ठी में कहा कि नास्तिक जीवन ही अनचाहे तनाव का मुख्य कारण है। ONGC ऑफिसर्स क्लब में बड़ोदरा डेयरी, वायुसेना, रेलवे, मॉडर्न पेट्रोकेमिकल्स, विभिन्न स्कूलों के लगभग 400 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों ने भाग लिया। गायत्री शक्तिपीठ राजनांदगांव की टोली विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए विशेष प्रयत्नशील है। विगत दिनों उन्होंने 16 उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालयों के 6000 विद्यार्थियों को युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का संदेश देते हुए ज्ञान दीक्षा दिलाई। इन विद्यालयों में न्यूनतम 7 विद्यार्थियों की टोली के साथ संस्कृति मंडलों का गठन किया जा रहा है। इससे पूर्व इस शाखा ने 40 विद्यालयों के 24,000 छात्र छात्राओं का विद्यारंभ संस्कार कराया था। प्रज्ञा मंडल राजा तालाब रायपुर के भाई बहनों ने परम पूज्य गुरुदेव की ज्ञान धरोहर, उनके वांग्मय का लाभ उठाने, अपने समाज को दिलाने का बड़ा ही निष्ठा भरा प्रयास करते हुए इसकी स्थापना महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में कराई। इन परिजनों ने घर घर जाकर पूर्वजों की स्मृति में लोगों से धन एकत्रित किया और फिर संपूर्ण वांग्मय मंगाकर उस पर दानदाताओं के नाम की स्टिकर लगाई, PVC की जिल्द चढ़ाई और फिर लसित मन से 70 खंडों की स्थापना संग्रहालय में की, ताकि गुरुसत्ता के क्रांतिकारी विचारों से समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो सके। विगत मार्च में वनस्पतियों एवं जड़ी बूटियों के क्षेत्र में देश के जाने माने संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय पुस्तकालय और लखनऊ विकास प्राधिकरण में परम पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण वांग्मय स्थापित कराया गया। गायत्री ज्ञान मंदिर द्वारा अंग्रेजी अखंड ज्योति के 108 पाठक बनाने का अभियान भी छेड़ा गया है। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। सदगुरु की महिमा गाते गाते शास्त्रकार थकते नहीं। मनीषियों ने निरंतर यही कहा है कि आत्मिक प्रगति के लिए गुरु की सहायता की जरूरत है। इसके बिना आत्मकल्याण के द्वार खुलते नहीं, साधना सफल होती नहीं।
किस तरह परम पूज्य गुरुदेव रूपी सदगुरु की प्राप्ति से एक शिष्य की जीवन साधना सफल सार्थक होती चली गई। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। 1973 में छत्तीसगढ़ प्रत्यावर्तन शिविर में मैं सपरिवार यहाँ पर आया था। उस टाइम पे गुरुदेव से मेरे को जो अनुभूति हुई और जितनी मेरे को प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जितनी शक्ति मिली उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद में 1980 के अंदर में मैं शांति कुंज आता रहा। बस शांति कुंज में बराबर साधना करने के लिए दोनों नवरात्रि में आता रहा। तो 1981 के ये आश्विन के नवरात्रि में जब मैं आया उस टाइम पे गुरुदेव मेरे परिवार के साथ में मैं आया था। हम लोग 5-7 जन थे। मेरे बड़ा लड़का और बड़े लड़के की बहू कलकत्ता में ही थे। यहाँ पर हम लोग साधना करने आए थे। गुरुदेव ने उसी टाइम पे कहा कि केडिया तुम्हारे लड़के की शादी ये लड़की से कर दो। परिवार वाले उसमें सब नानुक्कड़ करते रहे और हमने कहा कि गुरुदेव ठीक है कर देंगे, लेकिन अभी तो आश्विन में हम लोग के यहाँ शादी होती नहीं है। आश्विन के अंदर में हम देव स्वयं रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई देव स्वयं नहीं रहते हैं, हम उन माता जी वहाँ पर बैठेंगे बराबर। तो और बोले कि देव कभी सोते नहीं हैं, देव जब सोएगा तो दुनिया में प्रलय हो जाएगा। फिर मेरे को कहा गया कि तो देव तुम्हारे कब सोते हैं? हम कहा आषाढ़ सुद एकादशी से सोते हैं और कार्तिक सुद एकादशी को उठते हैं। तब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कौन होता है? वहाँ गुरु होता है। तो बोले गुरु पूर्णिमा कब आती है? वहाँ देव स्वयं में आती है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? मैंने कहा कि रक्षाबंधन है। बोले वो कब आता है? बोले देव स्वयं में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसकी पूजा करते हो? मैं गणेश जी करते हैं। तो बोले गणेश जी का जन्म कब हुआ? मैं भादो सुदी चौथ को हुआ। तो जब देव सोए हुई है तो उस टाइम पे जन्म कैसे हो गया? इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे बंगाल में सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? वहाँ दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा कब आती है? देव स्वयं में आती है कि देव जगे हुए में आती है? वहाँ देव स्वयं में आती है। क्षत्रियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? क्षत्रियों का सबसे बड़ा त्यौहार विजयादशमी है। बोले वो कब होता है? और तुम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा था? वहाँ महाराज हम लोग का दिवाली है। तो बोले दिवाली पे तुम लोग नया खाता करते हो, नए खाते की पूजा करते हो, नया कारोबार करते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, नए मकान में जाते हो, सब काम नया करते हो, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, संपत्ति मांगते हो। तो देव सोया हुआ तो किससे संपत्ति मांगते हो? फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि देव कभी सोते नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश था, इसीलिए कृषि प्रधान देश के अंदर में जिस टाइम पे ये 4 महीने खेती किसानी के रहते रहे और 4 महीने खेती किसानी के अंदर में लोग यदि शादी विवाह में जाने आने लगेंगे तो खेती किसानी नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या लोग? तो और इसके बाद में दूसरी, उस टाइम पे इतनी यातायात की व्यवस्था नहीं थी और मान कहीं शादी हो गई और नदी के एक पार लड़का और एक पार लड़के से शादी किसकी होगी? इसलिए वो कोई देव नहीं सोता है। आजकल वो सब कुछ नहीं है और तुम शादी कर दो। और उन्होंने उसी टाइम पे अपने हाथ से ही मतलब सगाई का दान किया। उसके बाद वो बैठे 2-2.5 घंटा, वही लास्ट उनका शिविर था कि वो शादी में बैठे और 2.5 घंटा तक पूरी शुरू से आखिर तक वो शादी में बैठे। शादी होने के बाद महाराज बेटा ठीक है ना आप चाहें? बोले नहीं, बहू को साथ में लेके जाओ, लक्ष्मी को दिवाली पे हम तुम्हारे हाथ भेजते, तुमको लेके जाना पड़ेगा। हम लेके गए। घर में जब मालूम पड़ा लोगों को कि भाई ये क्या बात है तो बहुत लोग गुस्सा हुए। मेरा लड़का, बड़े बहू सब बोले कि ऐसे कैसे शादी हो गया, मेरे भाई को किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ पर बहुत मेरे को सबसे वो लड़ना पड़ा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अब लोग बोलते हैं कि वैसी शादी बहुत कमती होती है और बहुत अभी उसको सराहते हैं लोग। तो एक तो मेरे को ये हुआ। दूसरी एक मेरे को अनुभूति उनकी ये हुई कि 1983 के अंदर में मेरे साथ में मेरा एक पार्टनर था जो भी गायत्री परिवार का था। हम लोगों को ने कारोबार किया, उस कारोबार में नुकसान लग गया। नुकसान लगने के बाद में हम और वो गुरुदेव के पास आए। हमने कहा गुरुदेव ऐसा बात है तो नुकसान लग गया तो आधा मैं दे दूँगा, आधा वो दे दे। उसने गुरुदेव से कहा कि मैं तुम नुकसान देने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो पूरा नुकसान मतलब वही भी रखे, ठीक है। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है मैं कह दूँगा। मेरे को मिश्रा जी के मार्फत उन्होंने कहा कि बोले पूरा नुकसान तुम बियर कर ले। उस टाइम पे मेरे पास कर्जा था तो मका गुरु ने कहा तो ठीक है मैं कर दूंगा पूरा नुकसान बियर। तो बोले कि नहीं जाओ गुरु जी से पूछ लो। मैं गुरु जी के पास गया तो मिश्रा जी ऐसा बोलते हैं। तो बोले कि देख ले मिश्रा जैसा कहता कर ले,
हम कहा मेरे लाख रुपया का कर्जा है और ये लाख रुपया का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा। बोले वो हिसाब किताब नहीं जानता हूँ, जैसा मिश्रा बोलता कर ले, तेरा मैं पूर्ति कर दूंगा। और उन्होंने न मेरा नुकसान की पूर्ति की, बल्कि मेरे को ऐसा कर दिया कि मैं अपना रोटी कमाने खाने लायक हो गया। 25 आदमियों के परिवार के अंदर में मैं रहते हुए भी भगवान गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान के पास 3 चीज़ देने को है, देवी अनुग्रह, आत्मसंतोष और लोक सम्मान। और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं कहाँ एकदम छोटा सा प्राणी जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं, न कोई पढ़ा न लिखा न कुछ मेरे को, लेकिन गुरुदेव का अनुदान इतना मिला कि मेरे को देवी अनुग्रह, मेरा कभी कोई काम नहीं अटकता। जब भी कोई काम अटकता है गुरुदेव का प्रेरणा मेरे भीतर आ जाती है और मैं वो हिसाब से वो काम कर लेता हूँ। और वो काम जितना भी कठिन से कठिन हो वो काम पार हो जाता है। इसके बाद में आत्मसंतोष मेरे को इतना है कि मेरे बराबर राजा को भी आत्मसंतोष नहीं होगा। और लोक सम्मान मेरे को इतना गुरुदेव ने दिलाया है कि मेरे शरीर का कीड़ी मकोड़ी आदमी को ऐसा सम्मान नहीं मिलना चाहिए जितना सम्मान मेरे को मिला है। अब ऐसा अनुभव होने लग गया कि बस यही भगवान है तो ये है, गुरु हो तो ये है, और मेरे सर्वस्व ये है, और यही मेरे सब कुछ है। मैं इनको मेरा बॉस मानता हूँ, मेरा मार्गदर्शन मानता हूँ, मेरा भगवान मानता हूँ, और देवी देवता जो भी कुछ है मैं सब गुरु की छवि में देखता हूँ। और मेरा ध्यान भी खाली गुरु के ऊपर ही रहता है। गायत्री मंत्र जाप करता हूँ तब भी गुरु का ही ध्यान करके करता हूँ। और बस और इसके अलावा मैं गुरु के अलावा कुछ भी नहीं मानता हूँ। गुरु को जैसा रामायण में कहा गया कि उत्तम के बस अस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। तो वैसे ही मेरे लिए बस एक पुरुष है या एक मालिक है, जो भी कुछ है तो मेरा गुरु है, इसके अलावा और कुछ नहीं। युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की थी जहां से लोक सेवी स्वयंसेवक कार्यकर्ता गढ़े जा सके। प्राचीन काल में नालंदा एवं तक्षशिला द्वारा जो कार्य संपन्न हुआ, उसी का पुनर्जीवन आचार्य जी का सपना था। आचार्य जी की इसी संकल्पना को मूर्त रूप मिला था जब आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा संचालित इस पूर्णतः स्वशासी विश्वविद्यालय को उत्तरांचल सरकार ने विशेष अधिनियम जारी कर मान्यता प्रदान की। वर्तमान में श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट की प्रबंध संचालिका एवं गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय शैलजी जी एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय के 1 वर्ष के सफर के पूरा होने पर विशेष जानकारी देने हेतु हमारे बीच में मौजूद हैं इसी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर SP मिश्रा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। इस विश्वविद्यालय की इस 1 वर्ष में क्या क्या विशेष उपलब्धियां रही? वस्तुतः इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो एकेडमिक हमारे क्षेत्र में जो उपलब्धियां हमारे हुई, और एक हमारे नॉन एकेडमिक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हम देख सकते हैं। एकेडमिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो सबसे पहली उपलब्धि हम इसे इस रूप में मानते हैं कि हमने कुछ नए कोर्स बनाए, कुछ नए पाठ्यक्रम की संरचना की। अब वो पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायक हैं। जैसे हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें आयुर्वेद को जोड़ने का प्रयास किया, और हमने ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड योगिक साइंसेस, जिसको योग हम कहते हैं, ये योग के पाठ्यक्रम हमने बनाए। ये 2 पाठ्यक्रमों के साथ हमने विश्वविद्यालय में एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो गतिविधियां थी उसकी शुरुआत की। हमें ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स, हम ये तीनों ही लेवल के कोर्स यहाँ पर आरंभ कर सके। और आरंभ करने के साथ साथ में हमने मन में हमने ये परिकल्पना की कि हमारे जितने भी और पाठ्यक्रम बनाए जाएं, उसके संबंध में जितने ज्ञान अर्जित किए जाने हैं, उसके संबंध में PhD प्रोग्राम, PhD कार्यक्रम आरंभ किए जाएं। और इसलिए हमने PhD कार्यक्रम की भी घोषणा की और इसका शुभारंभ किया। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इसी वर्ष हमने एक सर्टिफिकेट अपने कार्यक्रम को पूरा किया, और इस सर्टिफिकेट कार्यक्रम को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि सभी हमारे छात्र इसमें उत्तीर्ण हुए। 28 छात्रों में से 27 छात्रों ने प्रथम डिवीजन में अपनी
परीक्षा पास की। और उससे भी अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि उन 27 छात्रों में से लगभग 13 छात्रों ने ये संकल्प लिया कि समाज के लिए वो कार्य करेंगे। इसके साथ में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पूरी हुई और यहाँ हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस परीक्षा में लगभग हमारे 90% छात्र प्रथम श्रेणी में उतरने हुए और 100% छात्र इस पूरे परीक्षा में उतरने हुए। ये हमारी एकेडमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटी जिसे आप कह सकते हैं जो मिला जुला है, इसमें हम बड़े प्रसन्नता के साथ आपके साथ ये बात बताना चाहते हैं। हमारे इंटर यूनिवर्सिटी योग कंपटीशन में जहाँ पर 67 यूनिवर्सिटीज़ भाग ले रहे थे, हमारी छात्रा इंदु शर्मा ने पूरे कंपटीशन में योग में प्रथम पुरस्कार अर्जित किया और इस तरह से ईश्वर विश्वविद्यालय के साथ इस पूरे राज्य का नाम गौरवान्वित किया। ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जा सकता है। इसके साथ ही जो हमने रख रखाव के संबंध में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में जो कार्य किए वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नए प्रयोगशालाएं हमने बनाई, हमने नई पुस्तकालय बनाई, पुस्तकालय की नई बिल्डिंग हमारी बननी आरंभ हो गई, हॉस्टल के नए ब्लॉक हमारे बनने आरंभ हो गए। और सबसे अच्छी सुखद समाचार के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि महाकाल का वो मंदिर जिसके लिए हम प्रतीक्षारत थे, वो मंदिर बन के तैयार हो गया, जिसे हम एमपी थिएटर के रूप में देख सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के लिए ये एक मेडिटेशन का केंद्र साबित होगा आने वाले समय में। तो इस प्रकार यदि हम ये देखें तो एक वर्ष के इस कम दूरी में नॉन एकेडमिक और एकेडमिक दोनों ही गतिविधियों में हमने जो सोचा था हमने उसे पूरा किया। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आपका विश्वविद्यालय काफी अच्छी उपलब्धियां एक वर्ष में प्राप्त कर चुका है, पर आप इस बात पर जरा सा प्रकाश डालें कि अन्य विश्वविद्यालयों से आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय कैसे अलग है। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर कई रूपों में दिया जा सकता है। सबसे पहला बिंदु जो हम सबके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि ये विश्वविद्यालय अव्यावसायिक है, नॉन कमर्शियल जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार पैसे कमाने की कोई बात नहीं होती। हमारे शिक्षक या हमारे विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे अधिकारी और कर्मचारी, हम किसी को कोई सैलरी या किसी तरह का कोई पे हम नहीं देते और न ही हम अपने विद्यार्थियों से किसी प्रकार का कोई फीस लेते हैं। सिर्फ विद्यार्थियों के रहन सहन से संबंधित कुछ ऐसे धन लिए जाते हैं जिससे विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ अधिक ना पड़े। दूसरी बात ये होती है कि इस विश्वविद्यालय में हमारे पढ़ रहे जितने विद्यार्थी हैं, ये पढ़ाई पूरी करने के बाद में उनसे हमारी अपेक्षा होती है कि वे समाज के लिए अपना कुछ समय देंगे और ऐसा ही विश्वास विद्यार्थियों ने हमें बताया भी है, जताया है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि इस विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज हमारे पास हैं वो सभी कोर्सेज रोजगार परक हैं और उन कोर्सेज के साथ, उन पाठ्यक्रमों के साथ में देव संस्कृति का एक ऐसा पाठ्यक्रम हमने जोड़ने का प्रयत्न किया है जिस पाठ्यक्रम में हमने ये बताने का प्रयत्न किया है कि मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया क्या है, मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे संभव है, मनुष्य में वैल्यूज़ और वर्चूज़ जैसे मूल्यों की बात हम करते हैं वो कैसे धारण किए जा सकते हैं। ये किसी भी अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की पढ़ाई सभी विषयों के साथ में नहीं की जाती है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस प्रकार यदि आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉन कमर्शियल से लेकर के और मूल्यपरक शिक्षा देने तक ये विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से निश्चित रूप से अपना अलग स्थान रखता है। डॉक्टर साहब, दो बातें आपके कथन से निकलती हैं। एक तो आपने कहा कि नॉन कमर्शियल माने आपकी यूनिवर्सिटी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो क्या इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत आप यूजीसी से कोई ग्रांट या सैलरीज ऐसा कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं क्या? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, हमारे पूज्यवर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम 10 पैसे एक मुट्ठी अनाज पर हमारी संस्था खड़ी हुई थी। हम इस विश्वविद्यालय के लिए किसी से भी किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं लेंगे, इसलिए न तो हम राज्य सरकार से कुछ लेते हैं न केंद्रीय सरकार से। उनका जो ये मत है हम उसे पालते हैं कि यह विश्वविद्यालय गायत्री परिवार के परिजनों के द्वारा बनेगा और गायत्री परिवार के परिजनों के द्वारा चलेगा और हम इस मत पर कायम हैं। दूसरी बात आपने अपने कथन में कही ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि मानवीय मूल्यों को लेकर
स्टूडेंट्स में किस प्रकार से आप संस्कारों को संप्रेषित कर पा रहे हैं? मूल्यों का संप्रेषण सिर्फ कहने से नहीं हो सकता या बातों से नहीं हो सकता। गतिविधियों के द्वारा हमने मूल्यों के संप्रेषण का कार्य आरंभ किया है। जैसे प्रातःकाल उठना, प्रातःकाल उठने के बाद प्रार्थना में सम्मिलित होना, प्रार्थना के पश्चात योगाभ्यास करना, योगाभ्यास के पश्चात फिर से पुनः विश्वविद्यालय में प्रार्थना से अपनी पढ़ाई का आरंभ करना, तत्पश्चात सायंकालीन नादयोग साधना में सम्मिलित होना और इसके बाद में रात्रि में सोने के पूर्व फिर से प्रार्थना करते हुए सोने के लिए जाना। इसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे हैं, जैसे श्रमदान की योजना है, जैसे समाज सेवा की योजना है। एक उदाहरण आपके सामने हम रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ लगभग 400 मजदूर काम करते हैं और इन 400 मजदूर के लगभग 100 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। इन छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम हमारे विद्यार्थियों ने आरंभ किया है। ये छोटे बच्चे कहीं भी किसी स्कूल में नहीं जाते, लेकिन हमारे विद्यार्थी इन बच्चों का वर्गीकरण करके इन सारे बच्चों को लगभग 2 घंटे रोज इससे पढ़ाया करते हैं। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के मन में समाज के लिए कितनी वेदना और किस प्रकार की संवेदना और भावना है। काफी संवेदनाशील मुझे लगता है आपके विद्यार्थी हो रहे हैं और निश्चित ही संस्कारवान भी हो रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, आने वाले समय में यानी कि इस नए सेशन के साथ में आपकी कुछ नई योजनाएं भी निश्चित रूप से होंगी, तो जरा आप उन योजनाओं के बारे में हमें बताएं। इस वर्ष की हमारी योजनाएं बहुत बड़ी हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी योजना है जिस योजना को देखने के पश्चात में लगभग आने वाले 5 सालों की योजना के विषय में हम एक चित्र खींच सकते हैं। जैसे इस वर्ष साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन, इन चारों ही क्षेत्रों में हमने नए पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। हमें ये आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मास्टर डिग्री के कार्यक्रम में हमने 2 कार्यक्रम जोड़े हैं। एक कार्यक्रम MA म्यूज़िक वोकल के क्षेत्र में है, जो इस क्षेत्र में मास्टर डिग्री का प्रोग्राम कहीं भी नहीं है, इसलिए इस विश्वविद्यालय ने जोड़ा है और हम एक स्वस्थ संगीत की परंपरा का इससे आरंभ करना चाहते हैं। दूसरा कार्यक्रम हमने जो जोड़ा है वो भारतीय संस्कृति में मास्टर डिग्री है, जिसे हम MA इंडियन कल्चर के नाम से कहते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति के विषय में एक ऐसा चित्र हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं जिससे लोगों को संस्कृति का एक इतिहास पढ़ने का मौका मिले और उसका सही परिदृश्य लोगों के सामने आए। डिप्लोमा में हमने कुछ और पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वस्थ पत्रकारिता का उदय हो, इसलिए हमने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसका हमने एक कोर्स आरंभ किया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने एक ऐसे पाठ्यक्रम का आरंभ किया है जिसमें डॉक्टर हमारे छात्र बन सकते हैं, जिसमें BA MS किए हुए आयुर्वेद के छात्र हमारे डॉक्टर बन सकते हैं और जिसमें मास्टर डिग्री किए हुए साइकोलॉजी के छात्र हमारे इस कोर्स के लिए छात्र बन सकते हैं। ये कोर्स ऐसा है जिसमें मानसिक बीमारियों का विशेष रूप से उल्लेख है और उन बीमारियों का मनोवैज्ञानिक निदान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बताने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही सर्टिफिकेट में हमने 2 और नए कोर्स आरंभ किए हैं। एक कोर्स ऐसा है जिसे आरंभ करने की योजना बहुत पहले से बन रही थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसे हम होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। समग्र स्वास्थ्य योजना के नाम से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन ये कार्यक्रम है। इसमें गुरुदेव का एक विचारधारा रही गुरुदेव की। उन्होंने भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के विषय में एक संकेत दिया है जिसे हम यज्ञोपैथी के नाम से कहते हैं। ये एक ऐसी पैथी है जिसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग और यज्ञ का समावेश है और हम ये मानते हैं कि इसके द्वारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये चारों प्रकार के स्वास्थ्य की हम रक्षा कर सकते हैं और इसमें हम इसके लिए हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम, ये 6 माह का कार्यक्रम हमने आरंभ किया है। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम हमने आरंभ किया है जो रोजगार परक कार्यक्रम है, उद्यमिता और स्वरोजगार से संबंधित कार्यक्रम है और गांव के विकास से संबंधित कार्यक्रम है, जिसे हम रूरल मैनेजमेंट के नाम से कहते हैं, ग्राम प्रबंधन कहते हैं। इस ग्राम प्रबंधन के कार्यक्रम में हमने स्वरोजगार को साथ लिया है, ग्राम विकास की बात हम करने जा रहे हैं, आपदा प्रबंधन की बात हम इसके द्वारा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं और शिक्षा की बात करना चाहते हैं।
तो आपको इससे ऐसा लगेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और साधना, इन सारे विषयों को इस बार हमने समेटने का प्रयास किया है एक साथ, जिससे कि कम से कम किसी व्यक्ति को कोई न कोई प्रोग्राम, पाठ्यक्रम अवश्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ही आपने भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति का इतना सुंदर समन्वय अपने नए कोर्सेज में डाला है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इन विषयों में जो पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं, इनमें एडमिशन हेतु क्या प्रोसीजर है? इसके लिए थोड़ा संकोच वश ये कहना पड़ता है कि हमारी प्रथा और हमारा जो प्रोसेस है उसमें रिजेक्शन करके ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं सेलेक्टेड वर्सेस नॉट सेलेक्टेड, चयन हुआ या चयन नहीं हुआ। ये हमारी एक मजबूरी है कि विश्वविद्यालय होने के नाते कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, और वो नियम है सीमित हमारे पास सीट्स हैं, और सीमित सीट्स में एडमिशन लेने के लिए हमने कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का प्रावधान रखा है, जिसमें 2 तरह के हैं, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी विद्यार्थी इसमें हमारे विषयों में आना चाहते हैं, विषय की जानकारी कितनी है, विषय के प्रति उनकी रुचि कितनी है, और विषय के प्रति उनके क्या विचार और कैसी भावनाएं हैं, ये हम जानना चाहते हैं। और मौखिक परीक्षा में जब आते हैं तो उनका हम आत्मविश्वास देखने का प्रयत्न करते हैं, और ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि समाज के किस भावनाओं को लेकर और अपने किन अपेक्षाओं को लेकर के व्यक्ति हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता है। इस तरह से इन 2 विधियों के द्वारा हम कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा हम चयन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर साहब जैसे परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य स्वप्न पूरा होने जा रहा है। लगता है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, जो कि आज की सभी समस्याओं का समाधान है, उसका पूर्णतया यदि समाधान कहीं पा सकेंगे तो आपके विश्वविद्यालय में। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में निश्चित ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने नाम के अनुरूप भारतीय संस्कृति के मूल्यों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपना विशिष्ट योगदान देगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के सपने को साकार करेगा, और हमारा भारतवर्ष पुनः जगत गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा। विवाह 2 आत्माओं का मिलन एवं एक नए परिवार, नए समाज का सृजन है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को किन आदर्शों, भावनाओं एवं गतिविधियों के साथ संपन्न किया जा सकता है, इसकी पूरी विवेचना, व्याख्या विवाह मंत्रों में भरी हुई है। पति पत्नी को इस विवाह समझौते का पालन किस निष्ठा और तत्परता से करना होगा, इसकी स्पष्ट रूपरेखा वैवाहिक क्रियाकृतियों में समाविष्ट है। कैसे? आइए देखते हैं विवाह संस्कार में। आज विवाह संस्कार गुड्डे गुड़ियों का खेल, भौतिक प्रदर्शन का अखाड़ा, बारात के नाम पर फिजूल खर्ची एवं दहेज जैसी कुप्रथाओं का शिकार हो चुका है। ये दहेज, सत्यानाशी दहेज हमारी लड़कियों को खा जाएगा। और रुपए कितने चाहिए? इतने लाख चाहिए, लाखों से कम की तो गिनती नहीं गिनते हैं वो। ये नहीं बनता है कि किसी गरीब की कन्या हाथ में ले लें तो सारा समाधान हमारा पूरा होता चला जाए। ये दहेज के कारण हमारी बालिकाएं बर्बाद होती हुई चली जाती हैं। प्यार और मोहब्बत के लिए शादी की जाती है। शादी 2 आत्माओं का बंधन है। शादी शारीरिक नहीं है होती। जिनके अंदर भावनाएं नहीं है उनके अंदर भावनाएं भरो। सबसे ज्यादा माँ ही मांगती है। पिता मांगता है, पिता तो मांगता ही है, पर माँ भी कम नहीं है। नारी नारी का ही शोषण कर रही है, वो सास बन के कर रही है। तो मुझे तो इतना चाहिए ही, मैंने तो अपना लड़का पढ़ाया ही है, और मुझे तो दहेज में अमुक चीज चाहिए ही, मुझे ऐसी बहू तो चाहिए ही। ये नहीं चाहिए कि हमें बेटी चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, बहुएं चाहिए। बहुएं चाहेंगे तो बहुओं में नुक्ताचीनी निकालते रहेंगे, उन्हें देखते रहेंगे अमुक कमी है, अमुक कमी, अमुक कमी है। बेटी वही गलती यदि बेटी कर जाती है तो उसे हम छाती से लगाते हैं, हमारी जाती है तो उसको हम दुदकारते हैं। हम कैसे हैं, कैसे हम बड़े हैं, कैसी वे सास है, कैसी वे माँ है। माँ है तो माँ बन के रहिए, सास बन के नहीं। आपको ऊंचा उठना पड़ेगा, राष्ट्र की आपको सेवा करनी है। आप कल के समय के आने की कर्णधार हैं आप लोग। हम सभी का सौभाग्य है कि गायत्री परिवार द्वारा इस दिशा में सार्थक कदम उठाया गया है।
परिणाम स्वरूप युग निर्माण योजना के प्रत्येक सम्मेलन में आदर्श विवाह के लिए होड़ जैसी लग गई है। विवाह दो आत्माओं का मिलन है। इस पावन संस्कार के माध्यम से जीवन भर एक दूसरे के प्रति, परिवार एवं समाज के प्रति निभाए जाने वाले कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। विभिन्न कर्मकांड जैसे वरवधू का पद प्रक्षालन, वरमाला, हरिद्रालेपन, ग्रंथि बंधन, लाजा होम, सप्तपदी तथा सिंदूर दान के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना और जीवन रूपी खेल में प्रयुक्त होने वाली सावधानियों तथा कर्तव्यों का भान कराया जाता है। भारतीय संस्कृति की देन ये संस्कार आदर्श परिवार बनाने में हजारों साल से सफल रहा है। यही कारण था कि पुरातन काल में भारतीय समाज में श्रेष्ठ नागरिकों का बाहुल्य देखने को मिला। उस समय हमारा देश जगत गुरु कहलाता था। परिपक्व मानसिकता में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर वर वधू परिवार में एक दूसरे का सम्मान करते हुए आत्मनिर्भर बनकर हंसती हंसाती जिंदगी जीते थे। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। कन्या को भी ये अधिकार था कि सर्वप्रथम वरमाला पहनाकर अपने जीवन साथी का चयन करे। जनसमूह तथा यज्ञ भगवान की साक्षी में वर वधू दोनों से प्रतिज्ञाएं कराई जाती थी। मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी, फिजूल खर्ची से बचूंगी, पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साहपूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। ये आज जो आप आदर्श विवाहों की रूपरेखा देखते हैं, ये माताजी के उसी संकल्प का प्रतिफल है कि आज अपने मिशन में 2 लाख से ऊपर आदर्श विवाहों का प्रचलन शुरू हो गया और क्रांति की ये लहर बढ़ती हुई जा रही है।